Hi everybody, welcome to the day 2 or the technique number 2 of the 7 days 7 ways law of attraction package of Arpita Ghosh. So when you talk about this 7 days 7 ways, आप 7 दिन में अपनी लाइफ में जो चेंजेस लेके आते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डिफरेंट टेक्निक्स के साथ में, आज जो सेकेंड डे है, सेकेंड डे का टेक्निक है होपोनोपोनो प्रेयर. दिस इज़ अ हवाईयन टेक्निक जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत सारे सुधार ला सकते हैं. सबसे पहले अपनी आत्मा से कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हैं. अपने आत्मिक तत्वों को आप ब्रह्मांड के उन तत्वों से कनेक्ट कर सकते हैं. ऑल विथ अ वेरी स्मॉल प्रेयर आप सब लोगों से अपने रिश्ते सुधार सकते हैं, पैसों से अपने रिश्ते सुधार सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको चाहिए उन चीज़ों से अपने रिश्ते सुधार सकते हैं, लोगों से अपने रिश्ते सुधार सकते हैं, आपके रिलेशनशिप्स को ठीक कर सकते हैं, आपके लव अफेयर्स को ठीक कर सकते हैं. घर में किसी के साथ मनमुटाव चल रहा है, वो मनमुटाव को दूर कर सकते हैं. होपोनोपोनो प्रेयर टेक्निक जो है वो बहुत ही सिंपल टेक्निक है. जब आपसे कुछ गलती होती है, जब आपका दिल दुखता है, आप किसी का दिल दुखाते हैं, तो आप क्या करेंगे? बस वही टेक्निक आपको यहाँ पे लाइफ में लगानी है. और आपको सबसे पहले किसी को अप्रोच करना है, किसी को अपना बनाना है, उसे दिल से अपनाना है, उसे चाहना है कि वो हमेशा आपके साथ बना रहे, चाहे वो पैसा हो, इंसान हो, दोस्त हो, परिवार हो, कोई भी रिश्ता हो, बॉस हो, जॉब हो, एनीथिंग. और जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई डिफरेंसेस आ चुके हैं, वहाँ पे तो ये डेफिनेटली करना चाहिए. एंड दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड होपोनोपोनो टेक्निक. यहाँ पे आप 4 चीज़ें कहते हैं. सबसे पहले कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, यू वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. बिकॉज जब आप होपोनोपोनो टेक्निक का यूज़ करते हैं, सपोज इट इज़ अबाउट मनी, आप बहुत पैसे कमाते हो लेकिन आप बहुत उसे ऐसे उड़ाते हो, उसकी कोई कदर नहीं करते, तो पैसा जो है ना वो धीरे धीरे आपके पास से जाने लगता है. तब आपको उसकी अहमियत समझ में आती है. वैसे ही एक इंसान के साथ होता है कि जब वो इंसान आपके पास होता है, आपको उसकी अहमियत नहीं समझ में आती है, आपको वो छोड़ के चला जाता है. रिश्ते आप संभाल नहीं पाते हो क्योंकि आप रिश्तों की अहमियत को नहीं समझ पाते हो. ग्रेजुअली वो रिश्ते जो है फेड आउट होने लगते हैं. तो उस केस में और हर केस में जब भी आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी आपके लिए अच्छी बनी रहे, यहाँ तक कि आप अपने साथ इतने रूड हो जाते हो, इतने हार्श हो जाते हो, आप अपने साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हो, तो सबसे पहले आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होके होपोनोपोनो कीजिए, सो दैट आपकी जो आत्मा है वो आपके साथ अलाइन हो, आपका मन, मस्तिष्क, आपका शरीर आपके साथ में अलाइन हो. माइंड, बॉडी, सोल, एवरीथिंग शुड बी इन द सेम अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स. और उसके बाद चीज़ें आपकी लाइफ में ना ठीक होने लगे तो बताइएगा. सो वॉट यू नीड टू डू इज़, आपने ये कहना होता है आई एम सॉरी. सिर्फ कहना नहीं होता, फील करना होता है. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी. जब उसने माफ़ कर दिया, आप उससे माफ़ी मांग रहे हो, जब उसने माफ़ कर दिया, तो आप ग्रैटिट्यूड के साथ बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड आई लव यू. आई वुड नेवर लेट यू गो, यू मीन एवरीथिंग टू मी. वो उतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप उसे कभी कहीं ना जाने दें, इसलिए आप, क्योंकि आप उसे बहुत प्यार करते हैं. सो दी होपोनोपोनो प्रेयर कंसिस्ट ऑफ दीज 4 लाइन्स. इसको आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं, पूरा आप अपने एक्सप्रेशंस के साथ बोल सकते हैं, आप इसको इमोशंस के साथ बोल सकते हैं, आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं. मेजरली ये 4 चीज़ें होती हैं. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.